दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, माँ के ऊपर लिखा था। और अमूमन ये होता है कि जहाँ भी इश्क की बात आती है वहाँ ये कहा जाता है कि इश्क जो है ना सिर्फ महबूबा के साथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं है। माँ के ऊपर जो कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा। एक शायर हुए हैं मनोवर राणा, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी आए हैं वो। उन्होंने माँ के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे अभी कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे अभी कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक कवि हुए हैं, उनका नाम है रमेश सोज। तो उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। महफूज का मतलब समझते हो? हम सलामत रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कम नहीं होता। तो उसके बाद कुछ ऐसे मेंशंस हैं। एक रजत सूद हुए हैं, उभरते हुए कलाकार हैं। एक कार्यक्रम आता था डीडी किसान पर, 100 करोड़ का कवि, उसके सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबले में इन्होंने कहा था कि कुछ इस तरह से था कि मुझे हंसता देखने के लिए वो मर रही होगी, मेरी माँ आज भी पौधों से बातें कर रही होगी। इस तरह का कुछ था। वो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी कविता थी, वो भी काफ़ी अच्छी गज़ल लिखी थी। उसके बाद अगर गीतों की बात करो तो माँ के ऊपर बहुत सारे गीत हुए हैं। तू कितनी अच्छी है मेरी माँ, इस तरह से एक गीत लिखा गया था। फिर एक गीत आया था जो टाइटल सॉन्ग था, एक इरफान खान की पिक्चर थी, उसमें भी माँ के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। मनोवर राणा ने एक बार कहा है, ए अंधेरे देख तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आँखें खोली तो उजाला हो गया। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो जब इश्क की बात आती है तो ऐसा नहीं कि ये माँ के का जो बच्चे के प्रति जो इश्क होता है वो भी एक बहुत ही, उसको बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो मैंने लिखा है, एक बार ज़रा माहौल बनाइए। फिर मैंने लिखा, दवा जो काम ना आए तो ये दुआ करती है। दवा जो काम ना आए, देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा इतना बीमार हो कि वो दवा भी डॉक्टर जवाब दे दे, तो माँ कहती है कि डॉक्टर बेशक जवाब दे देगा लेकिन कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर होगा, मेरी दुआओं के अंदर इतनी ताकत है। और फिर भी दुआ करती है, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा। वो कहती है कि वो कहा है कि दवा जो काम ना आए तो दुआ करती है, वो माँ है। दवा जो काम ना आए तो दुआ करती है, वो माँ है। वो अपने बच्चों में जिया करती है। और जो कोख में था वो सुकून और कहीं नहीं मिला, जो कोख में था वो सुकून और कहीं नहीं मिला। ये दुनिया कब किसी से उतनी वफा करती है, ये दुनिया कब किसी से उतनी वफा करती है। और देखिए, जो बच्चे होते हैं वो चाहे कितना भी गुस्ताखी, कितनी भी गलतियां कर लें, माँ हमेशा उनको माफ़ कर देती है। तो एक बार मनोवर राणा ने ये कहा था कि मेरे तमाम गुनाहों पर वो पर्दा डाल देती है, मेरे तमाम गुनाहों पर वो पर्दा डाल देती है, जब तैश में आती है माँ रोकर टाल देती है। और किसी ने ये कहा था कि किसी औरत ने ये लिखा था, भी कवित्री थी। कई बार रहते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो आँखों का नूर था वो दिल का दर्द हो गया, ये बेटा कल तक बच्चा था अब मर्द हो गया। मतलब बात कहने की बात ये है कि बच्चा कितना भी माँ को दुखी करे, लेकिन माँ के
दिल से उसके अंदर दुआ, उसके लिए दुआ ही निकलती है। तो मैंने ये लिखा है, मैं गुस्ताखी पर गुस्ताखी किए जाता हूँ, मैं गुस्ताखी पर गुस्ताखी किए जाता हूँ, माँ माफ़ मुझे हर मर्तबा करती है, माँ माफ़ मुझे हर मर्तबा करती है। और मुझे यकीन है मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे यकीन है कि मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे यकीन है मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मेरी सलामती के लिए माँ दुआ करती है। जब तक माँ ज़िंदा है, जब तक तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब इतनी दुआएं मेरी सलामती के लिए हो रही हैं, तो भगवान भी एक बार नुकसान करते हुए 50 बार सोचेगा कि नहीं, ये माँ की दुआ है, ये बेकार नहीं जानी चाहिए। और फिर मैंने लिखा है, ये नदियाँ, ये नज़ारे, ये चाँद, ये सितारे, ये सब कुछ, ये कायनात, ये सारी, ये नदियाँ, ये नज़ारे, ये चाँद, ये सितारे, कायनात माँ की बराबरी कहाँ करती है। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ है कायनात के पास, इतने ये नज़ारे हैं, ये नदियाँ हैं, ये सितारे हैं, चाँद है, लेकिन मेरे पास माँ है। वो कहता था ना, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो ऋषि कपूर क्या बोला, मेरे पास माँ है। मतलब ये सारे कायनात को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कायनात तेरे पास बहुत कुछ होगा, लेकिन इस कायनात के बदले में अगर मेरे पास माँ है तो फिर भी मेरा जो है ना अपर हैंड रहेगा, मैं उससे बेहतर ही रहूँगा। तो खैर, ये मेरे अपने जज्बात हैं। फिर मैंने लिखा है, ज़माने भर को आता है इश्क जताना। बड़े मीठे बोलते हैं लोग, है भाई। ज़माने भर को आता है इश्क जताना, माँ की बात मगर दिल को छुआ करती है। ठीक है ना, वो बनावटी नहीं होती। और एक बार ओशो रजनीश हुए हैं, उनकी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि इश्क का मतलब ये है कि वो अनकंडीशनल होता है। आप इश्क अगर किसी से करते हो तो उसका भला चाहते हो, आप उससे कुछ मांगते नहीं हो कि बदले में मुझे ये दे दे। यही माँ करती है, वो सिर्फ ये कहती है मेरा बच्चा जो है ना वो खुश रहे, उसको बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए। तो ये ही एक इश्क है मेरे नज़र में, जो कि अनकंडीशनल है। फिर मैंने लिखा है कि आखिर तो माँ की बदौलत इश्क ज़िंदा है, आखिर तो माँ की बदौलत इश्क ज़िंदा है, कभी कुछ मांगती नहीं बस दिया करती है। वो कभी कुछ मांगती नहीं, बस दिया करती है। और एक मैंने ये मतलब सब जानते हैं इस बात को कि बेटे को माँ के साथ उतना लगाव नहीं होता जितना कि बेटियों को होता है। वो अपनी ससुराल चली जाती हैं, उसके बावजूद भी माँ की बड़ी चिंता करती हैं। और उसके पीछे मैंने एक लॉजिक ढूंढा है, क्योंकि उस लड़की के अंदर संभावित माँ मौजूद होती है, इसलिए वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। अब किसी ने ये कहा था, मनोहर राणा ने ही कहा था ये कि मनोहर राणा ने कहा था कि ये बेटी कुछ और दिन खुश रखना चाहती है माँ को, ये बेटी कुछ और दिन खुश रखना चाहती है माँ को, ये अपने कपड़ों से अपनी लंबाई छिपाती है। मतलब कहने का ये था कि उस बेटी को ये लगता है कि मेरी माँ मुझसे इतनी ज़्यादा जो है उसको लगाव है, तो शादी करने की इच्छा तो हर लड़की में होती है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे बिना कितनी दुखी होगी, तो वो ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें माँ को पता ना चलेगा अभी उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो अपने कपड़ों से उसकी लंबाई छिपाती है। तो मैंने लिखा है, बेटी है सो पराई हो गई एक दिन, बेटी है सो पराई हो गई एक दिन, हर बेटी के अंदर एक माँ हुआ करती है। आप बेशक बोल दो कि वो पराई होगी, लेकिन वो अपनी रहती है। जब तक वो इस कायनात में ज़िंदा है, उसकी माँ वो माँ की रहती है, वो पराई नहीं होती। वो एक टर्मिनोलॉजी है जो समाज यूज़ करता है। फिर मैंने लिख दिया, माँ का फ़र्ज़ है चुकाया जा नहीं सकता। ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ में मैंने इस गज़ल को ख़त्म किया है।
आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो मैंने लिखा, माँ का फ़र्ज़ है चुकाया जा नहीं सकता, क्या औलाद अपना फ़र्ज़ अदा करती है? माँ ने तो इतना किया, क्या औलाद भी अपना फ़र्ज़ अदा करती है? ये सोचना होगा हमें। और इस मैसेज के साथ मैं इस कविता को विराम देता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।